स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है वह है चैप्टर 6 का। इसमें हम लोग चैप्टर 6 का जो अभ्यास ए है उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई 6। तो इकाई 6 और इकाई 6 के चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। क्या नाम है इसका? बीजीय व्यंजक। क्या नाम है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इसको हम लोग कहते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम लोग कहते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसमें पहले टॉपिक पे है व्यंजक की अवधारणा, यानी कि व्यंजक की क्या अवधारणा है, व्यंजक किस प्रकार से बनेंगे उसके बारे में। दूसरा इसमें टॉपिक है व्यंजकों के पद। पद क्या होते हैं और पदों के गुणनखंड एवं गुणांक। ठीक है, उनके गुणनखंड एवं गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है क्या? सजाती और विजाती। ठीक है, इनको सभी को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हर एक एक्सरसाइज यानी हर एक अभ्यास शुरू करने से पहले इन चीज़ों के बारे में जान लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 जो है कि काफ़ी अच्छे से होने वाला है इसका सोल्यूशन। उसके बाद से है अगला टॉपिक, यह है व्यंजकों की डिग्री। डिग्री क्या होती है इसको पढ़ेंगे। ठीक ना, बुखार वाली डिग्री नहीं है पर है डिग्री। ठीक ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है एक, दो एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, यानी कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय जिसको कहते हैं हम लोग व्यंजकों की अवधारणा, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद से यहाँ पर है बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना, यानी कि बीजीय व्यंजक को किस प्रकार से जोड़ेंगे और किस प्रकार से घटाएंगे इसके बारे में सीखेंगे। क्योंकि क्लास 5 तक यह सीजन नहीं रहता है, बीजी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो चैप्टर 5 से लेकर के और 6 यह जो चैप्टर है यह सब बीजी के बारे में यानी बीज गणित के बारे में है, जो कि क्लास 5 में नहीं रहता है। तो यहाँ से बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक ना, तो यहाँ से अच्छे से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक ना, क्योंकि हमने इसके पहले एक चैप्टर 5 में चर और अचर को बड़े अच्छे से समझाया है। आप अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे है बीजी, अगला जो है कि बीजी व्यंजकों का मान ज्ञात करना। ठीक ना, बीजी व्यंजकों का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। उसके बाद है कोष्टक का प्रयोग। यहाँ पे हम लोग कोष्टक किस प्रकार से प्रयोग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला जो इसका अभ्यास है। तो यहाँ से है अभ्यास। तो अभ्यास को देखने से पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं। अभ्यास यहाँ से, पर अभ्यास को पढ़ने से पहले यहाँ से हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम लोग कुछ तथ्यों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई चर या अचर संख्या या इसका समूह मौलिक गणित संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजी व्यंजक कहलाता है। यानी कि बीजी व्यंजक कब कहेंगे हम लोग? कि जब वह चिन्ह के साथ यानी कि प्लस माइनस के साथ जब वह जुड़ जाएगा, यानी उसके साथ प्लस या माइनस, ठीक ना, या मल्टीप्लाई या भाग का अगर संबंध होता है, अगर वो जुड़ता है उसमें, तो वह यानी कि क्या हो, चर हो या अचर हो। ठीक ना, चर और अचर हमने बता दिया है। चर कि मतलब जो जिसका मान कभी क्या होता हो, बदलता हो। अचर जिसका मान कभी बदलता न हो। तो यह हो गया क्या? बीजी व्यंजक। आप यहाँ समझ पाएंगे बीजी व्यंजक क्या है। बीजी व्यंजक समझने के लिए कि कोई चर या अचर संख्या, इसका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजी व्यंजक कहलाता है। अब उसके बाद है व्यंजक के पद, यानी कि जब व्यंजक बन गया, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 2x, यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 4y। ठीक ना, 4y यह एक क्या बन गया? व्यंजक बन गया। ठीक ना, जो प्लस के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इस व्यंजक के पद, तो इसमें जो है 2x है एक अलग पद है, 4y जो है कि एक अलग पद है। तो नंबर 1 में कह रहा है यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1, एक क्या है? एक व्यंजक है जिसमें x और y एक क्या है? दोनों चर हैं। और 5, 7, 1 क्या है? अचर है। आप यहाँ से चर और अचर भी अच्छे समझ पाएंगे। और यहाँ पे 5x का स्क्वायर यानी कि पहला, या 5x का स्क्वायर, और उसके बाद से यह यानी कि चिन्ह केवल छोड़ देंगे, 5, 7xy और माइनस 1 है। यह जो है कि क्या कहलाएंगे? यानी इनके योग से बना है, तो यह सब क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। यानी व्यंजक जो है कि इतना बराबर इतना ले सकते हैं हम, और 7x को अलग अलग गुणे के रूप में लिख सकते हैं।
ऐसे दूसरा में कह रहा है कि यानी 5p² माइनस 4p² प्लस 7 एक व्यंजक है जिसमें p और q क्या है, चर है, और 5 माइनस 4 7 ये क्या है, अचर है। तो यह व्यंजक जो है 5p² माइनस कॉमा लगा दिया गया है माइनस 4p² का स्क्वायर तथा 7 के योग से क्या है, बना हुआ है। तो इसको हम गुणे गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह सभी क्या कहलाएंगे, यानी इन्हीं से बना हुआ है तो इसलिए क्या कहलाएंगे, सब पद कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि यहाँ हम देखते हैं कि उपयुक्त व्यंजक क्रमशः व्यंजकों इतना इतना तथा इतना, यानी कि 5x² 7x माइनस 7 तथा 5p² माइनस 4p का स्क्वायर और 7 के योगफल से क्या हुआ है, बना हुआ। मतलब ये सभी लोग मिल करके क्या किए हैं, इस व्यंजक को बनाए हुए हैं। तो यह व्यंजक के खंड हैं जिन्हें हम मूल व्यंजक के पद कहते हैं। व्यंजक के क्या कहेंगे, इन्हें पद कहेंगे। एक भाषा में क्या लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक ना। इसको एक भाषा में आप यहाँ से देख सकते हैं। एक भाषा में यह लिखा हुआ है क्या, कि किसी, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है कि किसी आंकिक संख्या अक्षर, किसी आंकिक संख्या या अक्षर, किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या यानी कि अक्षर संख्या या इसके गुणनफल या भागफल को ही क्या कहते हैं, हम लोग पद कहते हैं। तो कोई भी आंकिक संख्या है या संख्या का जो कि अक्षर है, उनमें जो गुणनफल है या भागफल है, ठीक ना, वही सब क्या कहलाते हैं, उसके पद कहलाते हैं, ठीक ना। इनको हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा बीजीय व्यंजक क्या है, यानी कि जब कोई भी चर या अचर एक्स वाई के साथ प्लस माइनस के साथ चिन्ह के साथ अगर संयुक्त है, तो उस युक्त है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। और वो व्यंजक में जो अलग अलग पद हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि ये सभी क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। इसमें भी अलग, 2 अलग है, एक्स अलग है, 4 अलग है, वाई अलग है, सब पद हैं। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नावली पे, यानी अभ्यास पे। तो अभ्यास यहाँ से है 6A। 6A में क्या कह रहा है, इसका प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहले कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। देखिए जो भी पढ़े हम लोग उन्हीं को लिखने के लिए कह रहा है, पद लिखना है हमें। तो हम हल लिखेंगे और हल में हम पहले का पद लिखेंगे। पहला में क्या है, 5x प्लस 6 है, ठीक। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, तो अगर हम पद देखेंगे तो 5x है एक पद, यानी 5x है। उसके बाद क्या है, 6 है, ठीक ना। 5x है और क्या है, 6 है, यही सब क्या है, इसके पद हैं, ठीक। तो अब ऐसे दूसरा देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा में लिखा है a का स्क्वायर और माइनस 3ab और उसके बाद है -4। तो इसके पद को देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा a² एक पद हो गया, और -3ab यह दूसरा पद हो गया, और -4 जो है किया तीसरा पद हो गया। तो 3 पद इसमें क्या है, मिले हुए हैं। ऐसे देखते हैं तीसरा में, ठीक है। तीसरा में क्या है, 4ax और प्लस 6। तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, 4ax पहला पद हो गया, और 6 क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। ये सभी क्या है, पद हैं, ठीक ना। ऐसे हम देखेंगे चौथा में। तो चौथा में ये प्रश्न नहीं है, ठीक ना, हम इसको हम 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 3, ठीक ना। 4, तो 4 में क्या है, 4 में है x का स्क्वायर -3x और -7। तो इसका हम लोग पद ढूंढेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर एक हो गया, -3x एक हो गया, और -7 जो है कि एक हो गया। तो 7 पद, यानी कि इसमें जो है कि 3 पद इसमें है। उसके बाद पांचवा का हल देखेंगे। तो पांचवा में क्या क्या है, पांचवा में है 5a माइनस b। तो क्या क्या हो गया, यानी कि 5a जो है कि एक पद हो गया, और b जो है कि एक अलग पद हो गया, यानी कि b जो है कि -b जो है एक अलग पद हो गया। ऐसे देखेंगे छठवें में है एक्स वाई का स्क्वायर। क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर। तो इसमें केवल एक ही पद है, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक ना। इसमें प्लस वस नहीं लगा है, तो यही खुद अपने क्या है, पद है। उसके बाद से सातवां। तो सातवां के लिए हम इधर का इरेज कर देंगे, ठीक ना। ये सब जो है यहाँ से हम इनको इरेज कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे सातवां लिखेंगे। तो सातवां में है क्या, एक्स वाई जेड में एक्स वाई का कह रहा है कि गुणांक है। तो इसमें जो है कि गुणांक देखेंगे हम,
गुणांक, माने इसके साथ कौन से नंबर का गुणांक किया गया है, तो वह कौन सा नंबर है, 1 है। 1 से ही इसमें क्या किया गया है, इसमें गुणा किया गया। 1 से गुणा करने पर किसी भी नंबर का मान नहीं बदलता है, वैसे इसका भी मान नहीं बदलेगा। उसके बाद है 8वां। 8वां में कह रहा है कि -3y² में y² का गुणांक है, तो -3y², तो y² का गुणांक यानी y² का गुणांक, तो इसका गुणांक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पहले क्या है, -3, तो -3 ये क्या है, उसका आंसर है, यानी उसका जो गुणांक है -3 है। ठीक है, तो यह हो गया प्रश्न नंबर 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 यहाँ से है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि -2/3 और XY का स्क्वायर में -2/3 का गुणांक है। तो हल लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे -2/3 XY के स्क्वायर में और -2/3 का गुणांक 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 क्या है, इसमें गुणांक है XY का स्क्वायर, यही क्या है, इसका गुणांक है। माने XY का स्क्वायर यही जो है कि इसके साथ गुणा के रूप में लिखा गया है, यानी बीच में गुणा का संबंध पर वहां दिख नहीं रहा, ठीक ना। तो गुणांक यानी किसके साथ उसका गुणा किया गया है, तो XY के स्क्वायर के साथ, ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, यह हमें क्या करना है, बताना है। तो पहला यहाँ पे है, तो पहला कह रहा है कि 8x² में x² का गुणांक 8 है, तो हाँ सत्य, यह सत्य है, यह उसका गुणांक है, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा का हल, दूसरा में कह रहा है कि 1/6 XY² में XY² का गुणांक 1 है, नहीं 1/6 है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको लिखेंगे असत्य, ठीक ना, क्योंकि यह गुणांक है और यह गुणांक नहीं है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आगे नहीं है, बस यहाँ तक ही है, यह अभ्यास जो है कि समाप्त होता है। धन्यवाद। यहाँ से हम लोग देखेंगे अभ्यास जो है कि 6B। तो 6B को देखने से पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक है उसको हम लोग समझ सकते हैं। पहला लिखा है समान, जिसको कहते हैं हम लोग सजाती है, या कह सकते हैं कि लाइक टर्म, ठीक है। लाइक टर्म यानी कि समान का मतलब होता है कि जो एक जैसा हो, सजाती हो, या उसको लाइक टर्म कह सकते हैं। उसके बाद है असमान, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, विजातीय, यानी कि अनलाइक टर्म्स। तो ये दो प्रकार के टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो अब इसको कैसे समझेंगे, सजाती मतलब अगर x है 2x 4x, अगर x में है तो क्या है, सजाती है। 2y 4y 5y y में है तो भी क्या है, सजाती है। अगर 2x है और 4y है तो ये दोनों अलग अलग है, यानी कि क्या कहेंगे, उनको विजाती कहेंगे। जैसे व्यंजक यहाँ पे लिखा गया है, इस व्यंजक में यानी कि 2x, यहाँ पर है 2xy -3x प्लस 5xy, तो इसमें हम देख पाएंगे कि यह जो है कि 5x और यहाँ पे 2xy, यानी कि 5xy 2xy, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, इन्हें कहेंगे हम सजातीय। क्या कहेंगे, सजातीय। तो इसमें लिखा है कि 2xy 5xy को देखें, यह दोनों क्या है, एक जैसे हैं, xy इसमें भी xy इसमें भी है। 2 5 से मतलब नहीं है, ठीक ना। अचर संख्या से मतलब नहीं है, चर संख्या से, क्योंकि हम बीजगणित पढ़ रहे हैं तो चर संख्या देखेंगे, तो ये दोनों समान हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हो, बीजीय गुणनखंड मतलब जो x y है वह बीजीय गुणनखंड आपस में समान हो, उन्हें सजाती पद या समान पद ब्रैकेट में लाइक टर्म्स कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। जबकि उनके संख्यात्मक गुणनफल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 अलग है, 5 अलग, ये अलग हो सकते हैं, लेकिन x y स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने जो है सेम टू सेम वही होने चाहिए, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, सजाती पद कहेंगे या समान पद कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे पुनः दिखाया गया है, यानी कि 2xy और 5xy में 2xy और 5xy दोनों क्या हैं, समान हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहेंगे, सजातीय। परंतु -3x और -4, यानी कि -3x और 4, या हम लोग कह सकते हैं कि 2xy, यह दोनों क्या हैं, समान नहीं है, क्योंकि इसमें y नहीं है और इसमें y है और इसमें माइनस नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इन्हें असमान कहेंगे, यानी कि विजातीय पद कहेंगे, ठीक ना।
तो यहाँ पे लिखा है 3x और 4, ठीक है ना। इसको भी समझ सकते हैं कि यह दोनों भी आपस में क्या है, समान नहीं है, इसलिए इन्हें असमान पद कहेंगे। तो असमान पद के लिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं यानी समान नहीं होते हैं, उन्हें विजातीय पद या असमान पद या इंग्लिश में कहें तो अनलाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक ना। तो बच्चे हमें याद करना है क्या, सजाती पद याद करना है और क्या करना है याद, विजातीय पद याद करना है, ठीक ना। तो सजाती पद और विजातीय पद हमें याद रखना है। तो इसी पर ही यह एक्सरसाइज है, अभ्यास 6B जो है, इसी पर प्रश्न बना हुआ है, इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करने से पहले एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ से एक उदाहरण है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में समान पद और असमान पद, ठीक ना, समान पद कौन है और असमान पद कौन है, इस युग्मों को हमें क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ पे छांटा गया, केवल हम समझने के लिए इसको लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो पहले में लिखा है 6x और यहाँ पे लिखा है 7y। तो आप देख के खुद बता सकते हैं कि एक में x है और एक में y है, तो यह समान नहीं है। तो लिखा है दोनों के चर भिन्न भिन्न हैं, इसलिए युग्म परस्पर असमान है। क्या है, असमान है, ध्यान देंगे, असमान है। दूसरा में 13x और -7x, तो x दोनों में है, x क्या है, दोनों में है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के चर समान है, इसलिए यह युग्म क्या है, समान है। तीसरा में देख सकते हैं कि 5AB और 7BA, तो BA हो AB हो, दोनों एक ही, मतलब BA इसमें भी है BA इसमें भी है, इसलिए यह भी क्या है, समान है, ठीक है। इसको भी हम क्या कहेंगे, समान कहेंगे। यहाँ पर है x और यहाँ पे है XY, इसमें पहले वाले में y नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। 6p का स्क्वायर, इसमें 6p का स्क्वायर और इसमें जो है कि 7p का स्क्वायर क्यूब, p का स्क्वायर क्यूब उल्टा है, इसमें p का स्क्वायर नहीं बल्कि q का स्क्वायर है, और इसमें जो है कि p का स्क्वायर बल्कि q का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह असमान हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि यह असमान है, यानी कि एक समान नहीं है, यानी कि बीजी भाग जो है इसके वह भिन्न भिन्न है। 6 में देखेंगे हम लोग 7py का स्क्वायर, ये भी है -4py का स्क्वायर, यानी py का स्क्वायर ये भी है py का स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, यह समान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 7वां में यम एन का स्क्वायर और केवल यह यम एन है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर नहीं है तो यह हो जाएगा क्या, असमान हो जाएगा। यहाँ पे -p है और यह 10p है, तो दोनों में p है, इसमें भी p इसमें भी p, इसलिए क्या हो जाएगा, यह समान हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा है आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अभ्यास पे। तो यहाँ से है अभ्यास 6B, ठीक ना। अब यहाँ से अभ्यास को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला में कह रहा है निम्नलिखित में सजातीय पद क्या कीजिए, छांटिए, तो हम हल लिख लेंगे और हल के बाद हम लिखेंगे क्या, सजातीय, सजातीय, ठीक ना, सजातीय, वो भी किसका, पहले वाले का, यहाँ पे लिख सकते हैं पहले का। तो कौन कौन है सजातीय, तो इसमें है 6x² y और देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 8x² y, यानी कि 6x² y और कौन है, और है 8x² y, ठीक ना। यह दोनों क्या है, सजाती है। और कौन सजाती है, और सजाती देखेंगे पहले वाले में ही, पहले में ही सजाती है, और कौन, और यह यानी कि -6xyz है, जो है कि सजाती है किसके, -7xyz के, ठीक है। वैसे देखेंगे दूसरा में, दूसरा में पहले लिखते हैं सजाती है, यानी कि दूसरा में कौन सजाती है, तो इसमें देखेंगे -3pq, 3pq का सजाती कौन है, अब pq जिसमें होगा वही सजाती होगा, लास्ट में है, ठीक है ना, लास्ट में है, यानी कि 9qp, उसमें भी pq इसमें भी pq है, ठीक। और कौन सजाती है, उसके बाद देखेंगे कौन सजाती है, तो उसके बाद सजाती है यहाँ पे बीच वाले टर्म जो है, यानी कि -5pq का स्क्वायर और कौन है, और है 4q² p, यानी कि q का ही स्क्वायर इसमें भी है, q का स्क्वायर इसमें भी है, ठीक ना, इसलिए यह टर्म भी क्या है, सजाती है। तो यहाँ से हम इसको जान पाए कौन सजाती है और कौन विजाती है। तो यहाँ पे सब सजाती है, लेकिन हमें एक पास करके क्या करना था, उसको लिखना था। यह हो गया प्रश्न नंबर 1 का आंसर। पढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ है प्रश्न नंबर 2,
कह रहा है कि निम्नलिखित में सजाती युग्म पर सही टिक लगाइए, यानी कि जो सही है उसी पे हमें टिक करना है। तो यहीं पे देख लेते हैं, पहला में है 5x माइनस 3x, तो यह दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। दूसरा में है 3ab और ab, तो इसमें नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्रॉस, मतलब इसमें नहीं है। तीसरा में देखा तो b का स्क्वायर ac और b का स्क्वायर ac, और इसमें है ab का स्क्वायर c, तो इधर उधर से मतलब नहीं है ना, वो चीज उसमें, वो चीज उसमें है, इसलिए वो भी क्या है, सजाती है। इसमें देखते हैं a का स्क्वायर bc और इसमें है a b का स्क्वायर, इसमें b का स्क्वायर है, इसमें a का स्क्वायर, तो यह सजाती नहीं है, यह भी जाती है, ठीक ना। तो यह हम यहाँ पे जान पाए, कौन सजाती है उसमें टिक लगाए, जो सजाती नहीं है उसमें टिक नहीं लगाए, क्रॉस कर दिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, केवल इसमें 2 ही प्रश्न था, ठीक ना। तो इसमें पहला और दूसरा जो है कि, यानी कि पहला और तीसरा यह जो है कि सजाती है, और बाकी जो है कि दोनों सजाती नहीं है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।